वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहले की प्रमुख खबरें देखिए अमित शर्मा की मथुरा से। धोखाधड़ी का चौथ वसूली करने वाले अंतर्राज्यीय वांछित शातिर हिस्ट्री शीटर से हुई पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से 21 फर्जी आईपीएस विजिटिंग कार्ड, एक फर्जी आईएएस विजिटिंग कार्ड, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना उद्योग नगर क्षेत्र का रहने वाला एक शातिर अपराधी राधेश्याम, जिसपे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है और एक अंतर्राज्यीय बदमाश है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी, डकैती, गैंगस्टर इत्यादि तमाम मामले इस पर दर्ज हैं। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। ये थाना फरा क्षेत्र से एक चौथ वसूली और धोखाधड़ी के मामले में वांछित भी चल रहा था और इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। शराब की खपत वृद्धि दर में धर्मनगरी ने ताज नगरी को लगातार 2 सालों से पीछे छोड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों में इसके लिए शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाए जाने को भी बड़ा कारण बताया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मथुरा में 8 सक्रिय शराब माफिया चिन्हित किए गए थे, जो अब जनपद छोड़कर जा चुके हैं। मदिरा के अवैध कारोबार पर रोक लगने से शराब के अवैध कारोबार में उछाल आया है। ये सच्चाई हो सकती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ये देशी और अंग्रेजी शराब के अवैध कारोबार पर ये सख्ती दूसरे जनपदों में भी बरती जा रही है। वहाँ भी अवैध कारोबार पर रोक लगी है। दुकानों में 180 देशी हैं, 207 अंग्रेजी हैं, 203 बियर हैं और 47 भांग हैं। इस साल सितंबर महीने में ही पिछले साल की तुलना में 17% शराब अधिक पी गई है, यानी सरकार को 17% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। 2022 साल के सितंबर महीने में शराब बिक्री से सरकार को 41 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो 2023 में बढ़कर 48 करोड़ 48 लाख हो गया है। सितंबर में आबकारी विभाग में लगभग 48.48 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राजस्व वृद्धि के दर से आगरा मंडल में प्रथम स्थान पर है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी संपूर्ण वर्ष के दृष्टिकोण से मथुरा जनपद आगरा मंडल में प्रथम स्थान पर रहा है और अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिदिन न्यूनतम 3 टीमें निकलती हैं, जो जनपद के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध सूचना के अनुसार या एट रैंडम बिना सूचना के भी प्रवर्तन कार्य हेतु जाती है और रोड चेकिंग भी किया जाता है। ओवर रेटिंग पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाती है और किसी प्रकार से कोई शिकायत कहीं से भी प्राप्त होने पर यथासंभव उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से न्यूनतम समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का जनपद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अमृत कलश का आगमन, पंच प्रण की शपथ, शहीद परिवारों का सम्मान, मेरी माटी मेरा देश और आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित लघु चलचित्र प्रदर्शन, स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत अमृत कलश में मिट्टी लाकर देश के प्रति प्रेम और एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न वीर शहीदों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए बिजनौर से रविंद्र कुमार की। उत्तराखंड श्रीनगर से बिहार के लिए निकली यात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे। बाल बची लोगों की जान। यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। बिजली विभाग नवरात्र के बाद एक बार फिर एक्शन में है। ऊपर से मिले आदेशों के तहत नवरात्र के दौरान विभाग की ओर से बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर बिजली चोरी करने वालों और विद्युत बिल के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नवरात्रि में डिस्कनेक्शन नहीं किया जा रहा था, अब डिस्कनेक्शन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कृष्णाधाम कॉलोनी में 8 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एसआई मनोज कुमार, एक्सटीएन, एसडीओ, विद्युत कर्मचारियों की टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई कर रही है। लोहे का काम करने वाले एक प्रतिष्ठान पर छापेमार कार्रवाई की गई। यहाँ भी बिजली चोरी पकड़ी गई। नगर फीडर पर जो है हाई लाइन लास्ट फीडर में था, उसकी काम्बिंग चल रही है और उस काम्बिंग के तहत मैं जो है साइट पर पहुंचा था, तो वहाँ एक 6.5 पावर का जो है इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है
डायरेक्ट चलते हुए मिला था, जिसकी FIR उसी दिन हो गई और उनके द्वारा राजस्व भी जमा कर दिया गया। अगली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे की। सिद्धार्थनगर के विधानसभा बांसी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन नगर विकास ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष अधिकार और नियम बनाए हैं। पूरे प्रदेश में नारी शक्ति मिशन के रूप में इसे चलाया जा रहा है और आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती थी, जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए नित नई योजनाओं की शुरुआत की। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की योजना इसमें शामिल है। इसी कड़ी में सरकार ने मिशन शक्ति जैसी योजना की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से महिलाओं के हित में बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जो 128वां संविधान संशोधन करके महिलाओं को लोकसभा विधानसभाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसके चलते हमारे महिलाओं की जो सांसदों की संख्या होगी वो 82 से बढ़कर के 181 हो जाएगी। आज जो बहुत कम संख्या होती है, लगभग उसमें 2 गुना 2.5 गुना का इजाफा होने की पूरी संभावना है। जब ये अधिनियम लागू होगा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हमारे देश में उठाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगली खबर देखें अमित शर्मा। त्योहार पर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने कमर कस ली है। दशहरा पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। अब दिवाली पर उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस दौरान रात के समय SDO और JE बिजली घरों पर मौजूद रहेंगे। 20 बिजली घरों की सभी 33 लाइनों का अनुरक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। अधिकारी लगातार विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार ने 33 और 11 kV के सब स्टेशन का निरीक्षण किया। आगामी त्योहारों को लेकर के अक्टूबर माह को अन्वेक्षण माह मनाया जा रहा है हमारे वहाँ। ऊपर से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी लाइनों का मेंटेनेंस, सभी बिजली घरों का मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लिया जाए, जिससे दिवाली से पहले जो है विद्युत आपूर्ति में कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके तहत हम लोग जो है 33 की जितनी भी हमारे जैसे 20 बिजली घर हैं, 20 बिजली घरों की जितनी भी 33 की लाइनें हैं, उनका पूरा जो है हम लोगों ने जो है जम्पर चेंज करा दिया है। उसके जो है जहाँ पर डिस्क इंसुलेटर या फिर इंसुलेटर जो उसकी खराब दिखाई दिए उसे बदल दिया गया है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर। पत्नी की बेवफाई ने पिता को बनाया हत्यारा। दिव्यांग बच्ची को पति के सहारे छोड़ अपने जीजा के साथ 4 साल पहले चली गई और कभी वापस नहीं आई। अपने आप को पालन पोषण करने में असमर्थ समझने पर पति ने दिव्यांग बेटी को पानी भरे प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस ने CCTV कैमरे, अन्य सर्विलांस की मदद से हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। रवि यूनिटी हॉस्पिटल में बच्ची की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। कंपाउंडर पर नाक बंद कर नली डालने पर सांस रुकने पर मौत होने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। तो सर ये बच्चा सुबह जब मॉर्निंग में एडमिट हुआ तो डबल निमोनिया में बच्चा आया था। ब्रोंकियोलाइटिस की डायग्नोसिस थी। बच्चा ऑलरेडी ऑक्सीजन पे सपोर्ट में था अच्छे से, और कफ बहुत जमा हुआ था बच्चे की छाती में। जो डॉक्टर साहब आए थे एल के सर, उन्होंने भी काउंसलिंग अच्छे से करी थी, इसको बताया कि दिक्कत है बच्चे को ज़्यादा। और डॉक्टर सहराज फिरोज आए थे, वो भी बताएं कि बच्चे को जो है कफ जमा हुआ है काफ़ी, और इस सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, किसी भी समय मशीन पे भी डालना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे। फिर उसके बाद शाम को भी मैं राउंड लिया अपना, उसके बाद मैंने बताया। फिर 3 बजे उठ के मैं गया था रात में कि कंडीशन देखी बच्चे की, ऑक्सीजन पे था बच्चा, सांस ले रहा था जल्दी। मैंने उनको बताया कंडीशन बच्चे की अच्छी नहीं है आपकी। अगली खबर देखिए बुलंदशहर से। बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में पति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। अच्छा, ये कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये अनुपशहर रोड नई मंडी के सामने हुआ है। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे लोग, कैसे? ये बुलंदशहर से बाजार होते हुए अपने घर जा रहे थे। कहाँ पर? दोहिली गांव। काय से? बाइक से। और किससे टक्कर हुई है? ये 10 टायरा गाड़ी से टक्कर हुई है। अगली खबर देखिए फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की।
फिरोजाबाद में 11,000 की लाइन टच होने से बच्चे की हुई मौत। बच्चे की मौत के बाद विद्युत विभाग के एसडीओ के बिगड़े बोल। एसडीओ योगेश शर्मा ने कहा, विद्युत विभाग की कोई लापरवाही नहीं है इसमें और न ही इसका कोई जिम्मेदार है। जबकि ग्रामीणों का ये आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली के तारों को ऊंचा नहीं किया गया। तार नीचे होने के कारण एक मजदूर की भी जान जा सकती है। विद्युत करंट लगने से एक युवक की मौत हुई है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें शासन की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके तहत इसको लाभ मिलेगा। पीएम को लेकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, लेकिन अब सब लोग कन्विंस हो गए हैं और वो करा रहे हैं और उसी क्रम में जो शासनादेश है वैसे हम उनको लाभ उपलब्ध कराएंगे। देखिए, उसके बारे में जानकारी ली गई है संबंधित अवर अभियंता से। तो 11 केवी पीटीडब्ल्यू की लाइन थी, बरथरा गांव में ये घटना घटित हुई है। उसमें विभाग की लापरवाही नहीं है। वस्तुस्थिति ये है कि जो वहाँ बुवाई का काम चल रहा था, बुवाई की मशीन पे लड़का खड़ा हो गया था और खड़ा होने के बाद में उसने हाथ ऊपर किया है और जो तार जा रहे थे वो तारों को टच हुआ है। टच होने पर हमारी लाइन में ट्रिपिंग भी आई है, उसकी वजह से दुर्घटना हुई है, जिसमें विद्युत विभाग की लापरवाही नहीं है और ना ही विद्युत विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन सहित ब्रज के संत समाज के महापुरुष इकट्ठा हुए। दिनेश शर्मा ने बताया कि जिस तरह राम मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने ईदगाह को जल्द से जल्द हटाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि भव्य और विशाल रूप में बनकर तैयार होगा। आज यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक विशाल संत सम्मेलन और राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से अवध नगरी में भगवान श्री राम की जन्मभूमि को जो प्रकट किया, जो बनाया जा रहा है, उसी तरीके से मथुरा के अंदर भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बननी चाहिए। संत समाज का, ब्रजवासियों का, सभी भक्तों का बस एक ही संकल्प है कि कैसे भी करके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पुनः निर्माण हो और वहां से मस्जिद को हटाया जाए। हमारे ठाकुर जी के देव स्थान है, मठ मंदिर है, उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर भी अवैध कब्जा हो गया और अवैध कब्जा के रूप में एक ऐसी बिल्डिंग बना दी गई जो हमारे कृष्ण भक्तों को अटक रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए आलोक तिवारी की गोंडा से। एसपी अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चोरी, नकाबजनी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश में पुलिस ने चोरी की गई 3 साइकिल के साथ एक नफर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त सोनू शुक्ला को न्यायालय रवाना किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NS टुडे के साथ।